छूको मति सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट परचा पाओ। जो विज्ञान कहूं मैं तुमको, ताकि समझ न माए। ए तो सर्व हमेशा भाई, कुल उजियागर होई। हम कुल छाड़ हुआ सतरूपी, रित सिद्ध रखूं न कोई। गुरु तो पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा होई। बिना भेद मोही कोई ना जाने, ज्ञानी पंडित लोई। मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का, जान म जानो कोई। मौसू मिल्या अगमगर मेलू, आनंद पद में सोई। मेरा अंग आद से ओही, ज्यों जग ज्ञान कहावी। सत्य लोक को हंस पठाऊं, ज्यों दुख ज्ञान न भावी। मेरो की सब कला सो आई, रीज मोज धन माया। सत्य लोक में हंस पठाऊं, ओ बिरद ले में आया। महाराज हमारे हमारा बिरद ऐसा है, सतलोक में भेजने का बिरद। हमारा कार्य ही यही है, हमारा मुख्य धंधा ही यही है, व्यापार यही है। और इसके अलावा, हमारे अलावा नहीं, संतों के अलावा, सदगुरु के अलावा, केवल भगवंतों के अलावा जितने भी हैं इस संसार के अंदर, ये तो सर्व हमेशा भाई, कुल उजियागर हुई। कुल में उजियागर है सब, सब जानते हैं कुल में किनको, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को। और हम कुल छाड़ हुआ सतरूपी, रित सिद्ध रखो। हमारे पास न रिद्धि है न सिद्धि है, हम तो इस कुल को छोड़ दिए और हम तो सत्स्वरूप में मिल गए। हम तो केवल पद आनंद पद में मिल गए। इसीलिए महाराज में गुरु तो पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा हो। गुरु की जो पदवी है, वास्तविक पदवी तो हमारी है। और बाकी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति तो कुल के राजा है, राजा मुझे में। वास्तविक गुरु तो ये है। हाँ, संसार के ज्ञान के लिए, 52 अक्षरों के ज्ञान के लिए, वेदों पुराणों के शास्त्रों के लिए ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश। संसार के कार्यों के लिए तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर है गुरु। त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपायों के लिए तो वही गुरु है। लेकिन वास्तविक गुरु, सतलोक में जाने का, अमरलोक में जाने का, वो पदवी तो हमारे पास है। गुरु तो पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा हुई। और वे कुल के राजा है, वे राजा मुझे हुए। राजा क्या करते हैं? प्रजा को सुख पहुंचाते हैं, धन संपत्ति वैभव, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ राज्य में व्यवस्था बनाते हैं। राजा का वो कार्य होता है, तो वही कार्य उनका है। और हमारा कार्य गुरुपद देश में भेजने का, इस त्रिलोकी से छुटाकर। लेकिन बिना भेद मोई कोई ना जाने, ज्ञानी पंडित लोग। ऐसा भेद जब तक नहीं मिले, साधना ऐसी समझ तब तक नहीं आवे, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कोई जानते नहीं है, ज्ञानी पंडित लोग कोई नहीं जानता। तुम्हें गुरुदेव शिष्ट सभी का, जान म जानो कोई। मौसू मिल्या अगमगर मेलू, आनंद पद में सोई। महाराज हमारे कि मैं गुरुदेव हूं पूरी सृष्टि का, चाहे भले आप जानो चाहे मत जानो। सता रूप से कह, सदगुरु की जो अगाध सता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, यही गुरु है। आत्म का गुरु यही है। तो मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान म जानो कोई। मोसू मिल्या अगमगर मेलू, और कोई मुझसे आकर मिले, यानी मेरे ज्ञान से अगर जुड़े, सदगुरु की सत्ता को धारण करे, तो महाराज हमारे कहाँ मेल देता हूं? आनंद पद में सोई। मैं उसे आनंद पद में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर देता हूं, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में भेज देता हूं। उस पद को छोड़कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कोई आकर मिल तो ले बस मेरे से, कोई आकर जुड़ तो जाए बस मेरे से, कोई आकर मेरे ज्ञान को धारण तो कर ले, कोई आकर इस ज्ञान को धारण करके गटपड़चों का आनंद ले ले, भजन का आनंद ले ले, वो निश्चित रूप से आनंद पद में चला ही जाएगा। क्यों चला जाएगा? इसके पीछे कारण बता रहे कि जागियो नाम तंथर हरियो, जत तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई। मिनखा दे मिन और दहेरे, यूं धरे ने कोई। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज बता रहे।
कि मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का, जान मा जानो कोई, चाहे भले कोई जानो चाहे नहीं जानो, मैं तो इस सृष्टि का गुरुदेव हूं। और मोसो मिला अगम गर मेलू आनंद पद में सोई। बस केवल मिलने का ही पराक्रम है। क्या कह रहे हैं महाराज कि मिलने की ही दूरी है बस, कोई आकर मिल तो ले, बस इतना ही देर है, ज्यादा देर नहीं। जैसे आकर मिलेगा नाम जागृत हो जाएगा, और जागृत होते ही पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके परम पद में चला जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मेरो अंग आज से हुई ज्यों जग ज्ञान कहा। मेरा अंग कैसा है? जिस प्रकार से संसार में ज्ञान, ज्ञान का क्या कार्य? दुखों से मुक्त करना और सुखों की प्राप्ति कराना, ये ज्ञान का कार्य है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही है कि दुख कोई रहे नहीं और सुखों की अनुभूति करें। ज्ञान होता है किस लिए? ज्ञान होता है इसलिए है, दुख को मिटाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। और दुख किसके कारण होता है? ज्ञानतावशी दुख होता है। ज्ञान नहीं होने की वजह से दुख होता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरी सिंधु जगजू दिसे दर्पण। जब ऐसा ज्ञान हो जाए तो फिर तो सुख ही सुख है, दुख का कोई कारण ही नहीं। कैसा ज्ञान हो जाए? उमा कहत में अनुभव अपना, सत्तरी भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने की तरह है। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, ये उपदेश पाने के पहले पार्वती जी 78 बार जन्म मरण में आई, और 78 बार 78 बार ही भगवान शंकर के साथ विवाह किए, और भगवान शंकर वैसे के वैसे। तो उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सपना। अनुभव बता रहे हैं, अणबे की वाणी कह रहे हैं भगवान शंकर। क्या कह रहे कि सत तो हरि का भजन है और बाकी संसार तो सपना है, सपने की माया है। जो सपना टूटते ही, नींद से उठते ही विलायमान हो जाती, कुछ रहती नहीं है। तो ऐसा महाराज ज्ञान बता रहे हैं कि जिससे सारे दुख मिट जाए। सारे संसार के नर नारी इस संसार की सपने को देख रहे हैं। ये दिन का स्वप्न है, खुली आंखों का सपना है, सब इसको देख रहे हैं और सब इसमें सुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। और सदगुरु आकर जगा दे रहे, कह रहे माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। हे जीवों, हे नर नारियों, क्यों तुम सो रहे हो माया मोह और भ्रम की रात्रि में? और सो भी कैसे रहे हो? धाप के गहरी नींद में सो रहे हो, घोड़े बेच के सो रहे हो। जागो इस मोह निद्रा से, माया की निद्रा से जागो, भ्रम की निद्रा से जागो, और जागकर सत हरि का भजन है वो कर लो। राम कहो मेरे भाई, राम जी का भजन कर लो, इसी में आपका लाभ है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। जितने भी श्वासें राम भजन के बिना जा रही है वो सब मिट्टी में मिल रही है, रेत में मिल रही है, व्यर्थ जा रही है, बेकार जा रही है। काम श्वासें तो उतनी आ रही है जो राम भजन करने में लगी है। जिनका निवेश राम भजन करने में हुआ है उतनी ही सांसें काम की है, उतनी ही श्वासें काम आई है, बाकी ऐसे ही चली गई। तो महाराज हमारे ऐसा हमारा उपदेश है, मेरो अंग आज से होई जीव जग ज्ञान कहावे। जिस प्रकार से संसार के अंदर ज्ञान दुख को हर लेता है, वैसा ही हमारा जो मेरा अंग ऐसा है कि सब सुख दुख से रहित कर देता हूँ, पाप पुण्य से रहित कर देता हूँ, भरम कर्म से रहित कर देता हूँ। और पाप पुण्य और भरम कर्म से जो रहित निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है, उसकी प्राप्ति करवा देता हूँ। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय।
तो मेरो अंग आद से हुई, आज से नहीं है, आद से, अनादिकाल से। हाँ, आज से नहीं है कोई मेरा अंग कि मैं आज ही नई बात बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, ये अनादिकाल से मेरा अंग यही है। सता रूप से कह रहे कि जिसको ये सता प्राप्त हो जाती है वो दुख से रहित हो जाता है, सुख दुख से रहित हो जाता है। क्योंकि सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास के ऊपर ना। तो मेरा अंग ऐसा है, सता का अंग ऐसा है, मेरो अंग आद से होई, जीव जग ज्ञान कहा। जिस प्रकार से ज्ञान संसार में सुखी करने का उपाय करता है, वैसे ही इस आत्मा को जन्म मरण से सुखी करने का उपाय करता है, जन्म मरण से रहित करने का उपाय करता है। दृष्टांत देकर समझाया महाराज ने, ज्ञान का दृष्टांत दिया। और सत्यलोक को हंस पठाऊं, ज्यों दुख ज्ञान न भावे। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं सब हंसों को इन त्रिलोकी से काट कर, जम की जाल से निकालकर, गर्भवास के दुखों से निकालकर, 84 के दुखों से निकालकर सतलोक में भेज देता हूं। और वहां तो दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं, वहां तो काल का लेश मात्र भी कारण नहीं, वहां तो कर्मों का लेश मात्र भी कारण नहीं, वहां काल का, कर्म का, माया का किसी का प्रवेश नहीं। वहां जाकर न तो कर्म भोगने, न कोई वहां पर काल है, समय है कि इतने ही समय तक आपको रहना है, नहीं। मैं ऐसे सतलोक में भेज देता हूं जहां पर दुख रूपी कोई भी चीज है नहीं, लेश मात्र भी। ज्यों दुख ज्ञान न भाव, जिस प्रकार से ज्ञान के अंदर दुख निवृत्त हो जाता है, वैसे ही सतलोक में पहुंचने के बाद सारे सुख दुख से निवृत्त हो जाता है, सारे राग द्वेष से निवृत्त हो जाता है, सारे तेरी मेरी से निवृत्त हो जाता है, और वो व्यष्टि से समष्टि हो जाता है, बूंद सागर में मिल जाती है, राम रूप ही हो जाता है, राम जी और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। वो आत्मा परमात्मा रूप होकर परमात्मा पद में अवस्थित हो जाती है। तो मेरो की सब कड़ा सो आई, रीज मोज धन माया, सत्य लोक में हंस पठाऊं, ओ बिड़ दिलेर में आया। क्या कह रहे महाराज कि मेरा किसब, किसब किसे कहते हैं? धंधा। और कड़ा सो आई, कड़ा किसे कहते हैं? किसी में काम करने की कड़ा होती है, कड़ा से ही सब काम होता है। हाँ भेद, हाँ भेद, बिना कला के काम नहीं होता। तो महाराज हमारे पास ऐसी कला है, हमारा व्यापार ऐसा है, धंधा ऐसा है, और हमारी जो हम जो आपको देते हैं, रीज देते हैं, मोज देते हैं, धन देते हैं, माया देते हैं, वो हमारा रीज मोज धन माया क्या है? क्या है हमारी रीज मोज धन माया जो हम बख्शिश करते हैं? हमारी रीज, हमारी मोज, हमारा धन और हमारी माया सत है। और बाकी तो संसार में हमारे अलावा जो आपको कोई रीज देंगे, मौज देंगे, धन देंगे, माया देंगे, वो सब असत होगी। और हम जो देंगे वो सत होगा। यानी जो चीज आपको हम प्रदान करेंगे तो वो कभी खुटेगी नहीं, समाप्त नहीं होगी, हाँ साथ में जाएगी। और बाकी दूसरे कोई देंगे वो यहीं खुट जाएगी, वो यहीं रह जाएगी, वो साथ नहीं ले जा सकते उसको। तो हमारी रीझ, हमारा मोज, हमारा धन, हमारा माया विलक्षण है, बड़ी अद्भुत है, संग चलने वाली है। उस रीझ का, मोज का, धन का, माया का आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग अनुभव करेगी। हमारी ऐसी मोज है, हमारा ऐसा धन है, हमारी ऐसी माया है, हमारी ऐसी कड़ा है, हमारा ऐसा धंधा है। मेरो की सब कड़ा सो आई, रीज मोज धन माया, सत्यलोक में हंस पठाऊं। जिसको ये मिल गया वो सतलोक में भेज देता हूं उसको, वो यहां नहीं रहता। यहाँ क्यों रहेगा असत माया के संग? जिसको सत माया मिल गई, जिसको असली का मोबाइल मिल गया, वो नकली के मोबाइल से खेलेगा? बच्चे को भी किसी को असली का मोबाइल दे दो तो फिर वो नकली के खिलौने के मोबाइल को फेंक देगा। ऐसे ही महाराज हमारे कि हमारे हमारे साधना करने वाले जनों को ये असली आनंद जिसको प्राप्त हो गया, वो ये नकली के असत आनंदों को, नासमान सुखों को, क्षणिक सुखों को साइड कर देगा, उनसे न्यारा हो जाएगा। हमारा ऐसा बिड़क है।
असली आनंद की प्राप्ति कराना, सद्य सुख की प्राप्ति कराना। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष के सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, बचिए बारंबार। तो मेरो की सब कड़ा सो आई, रीज मोज धन माया। सत्यलोक में हंस पठाऊं, ओ बिड़द लेर में आया। हमारा बिड़द है ऐसा। बिड़द मतलब हमारा स्वभाव ही है ऐसा, हमारा काम ही है ऐसा। बिड़द का क्या तात्पर्य कि हमारा कार्य यही है। में व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखी रामेशा देवाल है कोई लेमन हार। अमर लोक ले जावशु जामे फेरन सार। देखो हमारा किसम व्यापार धंधा ज्ञान का है, और वो भी कौन से ज्ञान का? चार ज्ञानों का नहीं, पांचवें ज्ञान का, केवल ज्ञान का, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का, नीके ज्ञान का। चार ज्ञान तो मुमकिन संसार में किसी के भी पास मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात क्या है? पांचवा ज्ञान। खास बात क्या है? पांचवा ज्ञान। वो नहीं मिलेगा कहीं, वो हमारे पास है। मेरो की सब कड़ा सो आई, हमारे पास कुदरत कड़ा है, नेचर है, निज नाम है, सतनाम है। ये नहीं मिलेगा कहीं, आप ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। अमोलक वस्तु है ये, अमोलक चीज है। ये सतगुरु ही बख्शिश कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन भाई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई। बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। मेरो की सब कड़ा सो आई, रीज मोज धन माया। सत्य लोक में हंस पठाऊं, ओ बिड़द ले में आया। सतगुरु ने मुझे भेजा ही इसीलिए। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जग के माई। क्या ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। इसलिए भेजा, मैं इसी कारण से आया हूं। रामा नाम नूर वारा मुख पर सो, तेज पुंज प्रकाशा। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। तो मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जग के माई। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहेंगे। ये नाम ब्रह्म का नाम नहीं है, ने अंचर, ये ससुरूप का नाम है। ऐसे ससुरूप के नाम को लेकर आया हूं। सो ने अंचर दे मुझे दाई, सदगुरु भेजा याद। ऐसे नेंचर को देकर भेजा है सदगुरु। गुरुपद देश से लेकर आया हूं, अगम देश से लेकर आया हूं। और ये किस लिए आया? आत्म हंस ब्याव के लिए, सब हंसवती आत्माओं को परनाने के लिए आया हूं, खांडा लेकर आया हूं, और सबको परमात्मा के पास भेजने के लिए आया हूं। तो मेरो की सब कड़ा सो आई, रीज मोज धन माया। सत्य लोक में हंस पठाऊं, ओ बिड़द लेर में आया। ऐसी बिड़द है हमारा, ऐसा गुण है, ऐसा पराक्रम है, ऐसी पहुंच है। ठेठ सतलोक तक पहुंचे। कितनी लंबी पहुंच, इतनी लंबी पहुंच और किसी की नहीं है। बाकी सब साधन हद को छांड गयो बेहद में, तो ये रीत तो फिर आए। अन्य कोई भी साधन अपनाओगे इस कुदरत कला के अलावा, तो हद और बेहद में अटक जाते, बेहद से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये सतनाम कुदरत कला नेचर बेहद को भी लांग कर अगम में चली जाती, क्योंकि आई अगम देश से, आई वहीं जाएगी जहां बिछड़ा जा जाए समाया। तो मेरो की सब कड़ा सो आई, रीज मोज धन माया। सत्यलोक में हंस पठाऊं, ओ बिड़द लेर में आया। ऐसे खास हमारा बिड़द है, ऐसी खास हमारी सता है, ऐसा खास हमारा निज नाम है, सतनाम है। ज्ञानी बुद्ध माई घट में लाओ,
सत्य स्वरूप जामे सतगुरु हूँ, तुम ओ भेद न पावो। महाराज हमारे ज्ञानी बुद्ध माई घट में लाओ, सत्य स्वरूप जामे सतगुरु हूँ, तुम वो भेद न पाओ। ज्ञानियों से कह रहे हैं महाराज। महाराज ने ज्यादातर उपदेश ज्ञानियों को दिया है। ज्ञानी अर्थ माई सो सोचे, वो अर्था सुन्यारो, क्यों कर मिले पंडित को शायर सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो इसे अर्थों में खोजना चाहते हैं, और ये अर्थों से अलग है। वो अपनी बुद्धि से इसको जानना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि से परे है। हाँ, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं। वो इन्हें 52 अक्षरों के ज्ञान में खोजते, वो इन्हें वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, व्याकरणों में, श्रुति में, स्मृति में खोजते, लेकिन है नहीं किसी में। तो ज्ञानी बुद्ध माई घट में लाओ, हे ज्ञानियों, हे पंडितों, हे विद्वानों, आप ऐसी बुद्धि घट में लाओ, ऐसी समझ घट में लाओ, क्या कि सत्य स्वरूप जामे सतगुरु हूं, तुमो भेद न पाओ। मैं सत्य स्वरूप का सतगुरु हूं, मैं सत्य केवल्य ज्ञान गुरुपद देश का सेवक हूं। आप उस सत्स्वरूप के ज्ञान को धारण करो, और ऐसे सत्स्वरूप के ज्ञान का भेद आपको खोजने से नहीं मिलेगा। कितनी किताबें आप खोज लो, कहीं नहीं मिलेगा। हे भूप निजना मुख माई नहीं आता, मुख में नहीं आता, कहने में नहीं आता। और ज्ञान गम सोजा गत नहीं पात। आप कितनी किताबें खोज लो, ज्ञान की गम कर लो, कितने शास्त्र बांच लो, नहीं मिलेगा। ज्ञान गम में सोजे गत नहीं पाव, इसकी गति को कोई पार नहीं पा सकता। तो तत्व रूपी गुरु के दिल में भाई, तत्व रूपी गुरु की दिल में है, उस दिल में से मिलेगा। तो हे ज्ञानियों, आप ऐसी बुद्धि घट में लगा लो, घट में बसा लो कि सत्य स्वरूप जामे सदगुरु हूं, ऐसे सत्स्वरूप का सतगुरु हूं मैं, और तुम वो भेद न पाओ। आपको ये भेद नहीं मिलता, खोजने से नहीं मिलता, कितना ही खोजो। तो गुरु तो पद भी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूं तो भोला जीव वेश सु डर पे, यूं नहीं माने मोई। महाराज सता रूप से कह रहे हैं कि देखो, ये गुरु पद देश की जो पदवी है, गुरु पदवी है, गुरु कहलाने के अधिकारी है, वो तो हम ही। सताई है सदगुरु की, दूसरे नहीं है कोई। क्योंकि सतलोक में तो यही लेकर जाती, बाकी तो हद के गुरु तो हद में सुख प्राप्त कराते, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते। फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे। तो गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूं तो हे ज्ञानी जन, सुनो इस बात को, समझो इस बात को। लेकिन भोला जीव वेश सो डर के, यूं नहीं माने मोई। महाराज में जो भोले जीव होते हैं, वो नहीं समझते हैं कि इनके भीतर क्या ज्ञान है। ज्ञान की तो समझ नहीं, केवल ऊपर से कपड़े रंगाकर पहने हुए हैं, उससे डरते हैं। किसी ने गुलाबी वस्त्र पहन लिए, किसी ने गेरवे पहन लिए, किसी ने सफेद पहन लिए, किसी ने हरे पहन लिए, तो उनसे डरते हैं कि हाँ, संत तो ये है, और हमारे तो सामान्य से कपड़े हैं। हे राजा, ऐसा वेश हमारा, सामान्य से कपड़े हैं। महाराज ने तो घट के कपड़े बताए, आत्मा के कपड़े बताए, शरीर के कपड़े की बात ही नहीं की। शरीर के कपड़े तो कैसे भी रंगा कर पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो भोले जीव होते हैं, जो ज्ञान को नहीं समझते कि इनके पास ज्ञान कैसा है, कहां तक की पहुंच है, पराक्रम है, वो बात नहीं समझते हैं। तो भोला जीव वेश सु डर पे, यूं नहीं माने मोह। वो कपड़े देखकर डरते हैं, कि जिसके वर्दी है उनसे डरते हैं। यानी संत की जिसके वेशभूषा है, उनसे डरते हैं कि संत उन्हीं को मानते हैं। बाकी जो सामान्य वेशभूषा वालों को संत मानते ही नहीं। इसीलिए महाराज हमारे तो सामान्य वेशभूषा है, हमने तो कोई वेशभूषा अलग से लगाकर पहनी नहीं है। हमारे तो सामान्य ग्रस्त के कपड़े हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान इस आत्मा के वेश का है, सतवेश का ज्ञान। ऐसे सतवेश को जानते नहीं है कोई, इसलिए भोले जीव नहीं मानते, और जो समझते हैं इस ज्ञान के बारे में, वो इसको तो धारण कर लेते हैं। तो
डूबा था धे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काया आय नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काया आय नहीं तर डूबा था काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए सतगुरु हेलो पाड़ियो मैं सुनियो वहाँ जाय सतगुरु हेलो पाड़ियो मैं सुनियो वहाँ जाय नहीं तर डूबा था रे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु